हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या टॉपिक रहेगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। और क्लास 10 में भी प्रश्नावली 3.3 में दिया है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है और विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और दोनों आसान कर्ष कौन है तो उसकी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, उसके बाद विलोपन विधि देखेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को प्रतिस्थापित कर देना, मतलब एक का स्थानांतरण कर देना, एक का मान निकालना और दूसरे में मान रख देना और उसका मान निकल जाए तो दूसरे का मान निकल जाता है, वही होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक को प्रतिस्थापित कर देना। क्वेश्चन आज का क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो सब आए क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ये इक्वेशन दिया है, ये समीकरण दिया है। अब इसको क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके इसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप करिए क्या, आप समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को लीजिए और इसमें 1 का मान इसको प्रतिस्थापित करके देखिए। अगर समीकरण 1 लेंगे, चलिए हम समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण या तो आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं। और अगर आप समीकरण जैसे 1 हम लिए, समीकरण 1 लिया, आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं। अगर समीकरण 1 लिए तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो अब क्या करना है, या तो आप x का मान निकाल लीजिए और या y का मान निकाल लीजिए। तो करना क्या है, या तो x को प्रतिस्थापित कर दीजिए या y को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करें कि या तो y को प्रतिस्थापित करिए या x को प्रतिस्थापित करिए। हमको दोनों में से कोई एक को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, y को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और आप लोग तो समझ जानते होंगे कि जब के बाद उस पार जाता है बराबर के इधर आता है, क्या होता है, माइनस में चेंज होता है। तो हम अगर यहाँ से क्या करेंगे, अगर x का मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो 14 इधर पहले से 14 रहने देंगे और जो y को हम क्या के प्रतिस्थापित कर देंगे कि y को बराबर के इस पार भेज दिए। तो इधर माइनस इधर प्लस y है तो बराबर के इस पार आ गया तो क्या होगा, माइनस y हो गया। तो क्या हो गया, हमको x का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, अब x का मान समीकरण या तो 1 में आप रखिए या समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 है, तो आपको किस में रखना है, आप दोनों में से किसी में भी रख दीजिए x का मान और y का मान अपने आप आ जाएगा। तो अब क्या करिए आप समीकरण, हम चलिए हम समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या करना है, x का मान रखने पर, x का मान ये है, वो भी x का मान है, संख्यात्मक रूप में नहीं आया, ये क्या है, समीकरणात्मक रूप में आया, समीकरण के रूप में x का मान आया। देखिए x का मान अभी पूरी तरह से हमको नहीं आ गया, संख्या के रूप में x का मान नहीं आया है। तो इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं और समीकरण 2 में x के जगह पर इतना मान रख देंगे तो क्या हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद फिर y का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर समीकरण 2 में y की जगह रख देंगे तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तब क्या करना है, x के जगह पर क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान
रखने पर x माइनस वाई बराबर 4 है, तब x का मान हम कितना निकाल कर लाए, 14 माइनस वाई निकाल कर लाए। x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर माइनस वाई, और यहाँ माइनस है माइनस, और y पहले से पहले लिख देंगे बराबर 4। अब देखिए क्या करना है, अब ये 14 है, 14 लिख देंगे माइनस ये 1y कितना हुआ माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये देखिए इधर 4 प्लस है, इधर भी 14 प्लस है, 14 को क्या करें बराबर के इस पार भेज दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या है 14 माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो क्या करें माइनस 2y बराबर 4, पहले से 4 दे दीजिए, ये 14 प्लस है, बराबर को इस पार इसको हमको भेज देना है, बराबर किस पार भेजेंगे, 14 प्लस है तो बराबर किस पार आ गया, तो माइनस 14 हो गया। अब माइनस 2y बराबर 4 में से 14 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 10 होगा। क्यों माइनस 10 हुआ, क्योंकि 4 छोटा है और 14 बड़ा है, जब बड़ा में छोटा घटाया जाता है तो उसी का पड़ता है जो संख्या बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है 14 है, तो 14 में से 4 घटा दिए तो 10 हो गया, 3 माइनस का रख दिए। अब माइनस इधर भी दोनों कट गया, कटने के बाद 2y बराबर कितना आ गया, 2y बराबर आ गया 10। अब हमको यहाँ से क्या करना है, y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो 2 है y के साथ क्या है, गुना में है, y के साथ क्या है, गुना में है, तो इधर क्या करेंगे y बराबर 2, इधर गुना में, इसको बराबर के इस पार दे देंगे तो गुना किधर चला जाएगा, गुना भाग में बदल जाता है, तो 10 है, और ये 2 y के साथ गुना में है, इंटू में जुड़ा हुआ है, तो 2 को इधर भेज दिया, भाग में आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 10 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में लगेगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे तो y का वैल्यू आया है और यहाँ पर x का मान निकालने जो कि संख्यात्मक रूप में नहीं है, समीकरणात्मक रूप में यानी समीकरण के रूप में है। अब हमको क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए, या y का मान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको समीकरण 3 भी बना सकते हैं। अब क्या करिए, y का मान क्या करिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या 1 या 2 तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं, मान उतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x प्लस वाई बराबर 14 है। अब हमको क्या करना है, रखना है 5 रखना है। क्यों रखना है 5, क्योंकि y का मान हमने निकाल कर लाए हैं, कितना निकाल के लाए, 5 लाए हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x प्लस y के जगह पर क्या रखना है, y के जगह पर 5 रखना है, 5 रख दिए, y के जगह पर 5 रख दिए, बराबर 14 है, 14 रख दिए। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर ये 5 इधर क्या है, 5 इधर प्लस है, तो बराबर उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस बराबर के उस पार चला जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 14 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या है 5 हो गया, -5 आ गया। x का वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 में से 5 घटेगा कितना, 14 में से 5 घटने पर कितना आता है, 9 आता है। यानी कि x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, यानी कि समीकरण में x और y का मान कितना हो गया। तो यहाँ पर लिखिए x बराबर कितना आया है, x बराबर 9 आया है, और y बराबर कितना आया है, y बराबर 5 आया है। यानी कि समीकरण में प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समीकरण को कैसे हल करते हैं।
फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमको प्रतिस्थापन में करना क्या होता है, दो संख्या होता है, या तो x का मान, x को प्रतिस्थापित करिए। तो हम क्या किए, यहाँ पर x को प्रतिस्थापित, y को प्रतिस्थापित कर दिए। समीकरण दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण एक से हम लिए, समीकरण को एक लिए, तो इसमें क्या किए, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण एक है, इसमें y को हम क्या किए, प्रतिस्थापित कर दिए। y को प्रतिस्थापित कर दिए, यानी कि x का मान आ गया, हमको एक और समीकरण प्राप्त हो गया। x का मान समीकरण के रूप में आ गया 14 माइनस वाई बराबर, इसको समीकरण हम 3 मान दिए। अब हमको क्या करना है, फिर एक समीकरण 2 लीजिए या 1 लीजिए। समीकरण 2 लिए और समीकरण 2 में x का मान रख दिए, तो x का मान कितना है, x का मान है 14 माइनस वाई। तो x के जगह पर हम रख दिए 14 माइनस वाई। पहले से यहाँ पर माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर 4 है, 4 रख दिया। अब इसको क्या करना है, 14 माइनस वाई माइनस 2y हो गया बराबर 4। अब ये 14 इधर क्या है, प्लस है, तो बराबर के इस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पर बराबर के इस पार आ गया तो ये हो गया माइनस हो गया 4 माइनस 14। तो अब क्या हो गया, माइनस 2 बराबर 4 में से माइनस 10 घट गया, तो माइनस 14 घटा तो माइनस 10। अब माइनस बराबर किस पार भी है, माइनस बराबर के इस पार है, दोनों माइनस क्या हो गया, कट गया। तो माइनस कटने के बाद 2y बराबर कितना आया, 10 आया। अब यहाँ पे हमको 2y के साथ गुना में है, तो y को बराबर किस पार भेजेंगे, तो किस में चला जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो यानी कि 2 भाग में भेज दे, तो 2 को 10 में भाग दे तो 5 बार में कट गया, y का मान 5 आ गया। फिर क्या किया, y का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, और x के जगह y के जगह पर हमने 5 रख दिया। x प्लस 5 बराबर कितना होता है, 14 होता है। x बराबर 14 में से 5 घट गया, 9 हो गया, यानी कि x का मान 9 और y का मान कितना आ गया, 14 आ गया। बस यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए, आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को समझ गए। अब इसी समीकरण को हम क्या करते हैं, विलोपन। एक हम समीकरण लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करके देखेंगे कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इससे पहले हम आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जिससे हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x मार करो। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3। तो चलिए क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर। लोग इसको क्या करिए, बना के और कमेंट में बताइएगा कि इसका x का मान और y का मान क्या होगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना, जिस विधि से हम बनाए हैं उसी विधि से आप लोग बना के और कमेंट में बताइएगा कि इसका x और y का मान क्या होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण। क्या मिनट हुआ? तो चलिए देखिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम विलोपन विधि द्वारा भी अगर इसी वीडियो में हम सॉल्व करने लगेंगे। तो विलोपन विधि थोड़ा इससे हार्ड होता है, तो उसको बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, एक अलग वीडियो लेके आएंगे। आज की वीडियो में तो बस हम इतना ही करते हैं, और आज की वीडियो में सीखें कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और ये क्लास 10 के प्रश्नावली 3 यानी प्रश्नावली जो 3 में दिया गया है, प्रश्न 3 में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा। तो आपको हम एक क्वेश्चन बना के समझा दें कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और एक और आता है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करें, तो वो भी वीडियो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे। राधे राधे।